51 प्रिंसेस मैंशन में फेयरवेल, सेक्रेड लैंड की ओर संकेत। हालांकि ग्रेट वू डायनेस्टी ग्रेट जो डायनेस्टी से कहीं अधिक शक्तिशाली थी, लेकिन चाओ चैन की दृष्टि में वह देर सबेर ग्रेट वू डायनेस्टी को उखाड़ फेंकने में सक्षम था। इस विशाल दुनिया में असली दुश्मन सेंट रेस है। अनजाने में उसने अंडरग्राउंड पैलेस के स्पिरिट स्टोन के भीतर की शक्ति के बारे में सोचा और कैसे सेंट रेस 80,000 ली के भीतर के जीवित प्राणियों को आसानी से नष्ट कर सकती है। चाओ चैन के मन में एक भारी दबाव की भावना पैदा हुई। ये कहना इतना आसान नहीं है। ये सुनकर ग्रे रोब्ड ओल्ड मैन ने अपना सिर हिलाया। उसने ग्रेट जो रॉयल फैमिली की दिशा में देखा और शांति से कहा, किंग वू ने ग्रेट जो क्राउन प्रिंस के सेक्रेड ड्रैगन ब्लेसिंग को छीन लिया। इस प्रकार उसके बच्चे पाइथन और स्पैरो से आज के ड्रैगन और फीनिक्स में बदल गए। वर्तमान में ग्रेट वू क्राउन प्रिंस वू वैंग हेवन गेट रेल्म के अंतिम चरण में है और अल्फा ओरिजिन रेल्म से केवल एक कदम दूर है। तुमने एक बार एंशिएंट रेल्म के युद्ध क्षेत्र में किसी को मारा था। यदि तुम उसे ब्लैक पॉइजन किंग या ची किंग जैसा समझ रहे हो, तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये स्पष्ट था कि ग्रे रोब्ड ओल्ड मैन पहले से ही जानता था कि अल्फा ओरिजिन रेल्म के तीसरे स्तर के विशेषज्ञ ची वैंग को चाओ चैन ने अकेले ही मार गिराया था। बेशक, जैसा कि आपने कहा, ग्रेट वू डायनेस्टी चिंता की बात नहीं है। उस समय ग्रे रोब्ड ओल्ड मैन ने विषय बदलते हुए कहा, मैं तुम्हें एक जगह ले जा सकता हूँ। वह स्थान एक सेक्रेड लैंड है। बहुत समय पहले एक सेंट स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरा था। जहाँ भी उसका सेक्रेड ब्लड गिरा, वह स्थान एक सेक्रेड लैंड बन गया। वहाँ कई रहस्य और अवसर छिपे हैं। यदि कोई उस सेक्रेड ब्लड को प्राप्त कर लेता है, तो उसे सेक्रेड सोन कहा जा सकता है और वह एक सेक्रेड फाउंडेशन स्थापित कर सकता है। यदि हम सेंट्स ब्लड प्राप्त कर लें, तो एक सेंट एम्ब्रियो को केंद्रित करना, लॉ डोमेन को खोलना और सेंट्स मिरेकल्स की एक झलक पाकर एक ही कदम में स्वर्ग तक पहुंचना संभव हो सकता है। पास खड़ी सु युवे ने उत्सुकता से पूछा, मास्टर, सेंट का क्या अर्थ है? सच तो यह है कि वह ग्रेट जो डायनेस्टी के बाहर की दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। सेंट्स इस दुनिया में अत्यंत दुर्लभ हैं। उनके रक्त की एक बूंद एक महासागर को बदल सकती है। ग्रे रोब्ड ओल्ड मैन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, ये सेक्रेड लैंड इस वास्ट कॉन्टिनेंट के लगभग सभी युवा जीनियसों को आकर्षित करती है। ग्रेट वू डायनेस्टी का क्राउन प्रिंस वू वैंग हो या अन्य बड़े परिवार, सभी इस अवसर के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। चाओ चैन ने अपनी आंखें सिकुड़ी। यदि उसे सही याद था, तो जब वह सेंट रिमेन्स डोमेन का खजाना हासिल कर लेगा, तो वह कैंगशान हेवन के 6 सेक्रेड सेक्ट्स का ध्यान आकर्षित करेगा। इस दुनिया का नाम कैंगशान हेवन है और 6 सेक्रेड सेक्ट्स इसके शासक हैं। चाओ चैन ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, चूंकि आपने इतनी बातें की हैं, तो निश्चित रूप से आपके पास वास्ट कॉन्टिनेंट का मैप होगा। क्या आप मुझे उसकी एक कॉपी दे सकते हैं? ग्रे रोब्ड ओल्ड मैन ने अपनी आस्तीन से एक स्क्रॉल निकाला और चाओ चैन को दे दिया। फिर उसने एक और चीज थमाई। यह एक प्राचीन जेड टैलिस्मन था जिस पर कैंग कांग शब्द खुदा हुआ था। जब आप सेक्रेड लैंड में होंगे, तब आपको इसके बारे में पता चलेगा। चाओ चैन ने पास खड़ी सु युवे को देखा और उसे गले लगा लिया। युवे, अपना ख्याल रखना। वह जानता था कि यह सु युवे के लिए एक बड़ा अवसर है। यंग प्रिंस, मैं आपको खोजने के लिए वापस आऊंगी। सु युवे ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें नम थीं। इसके बाद ग्रे रोब्ड ओल्ड मैन ने अपनी जेनेसिस ची से सु युवे को घेरा और वे एक रोशनी की किरण बनकर आसमान में गायब हो गए। तभी लियू शी, याओ याओ और वे कंकिंग वहां पहुंचे। चाओ चैन ने वे कंकिंग की ओर देखा, जो कैंगलन आर्मी की कमांडर थी। याओ सिस्टर, मैं जाया और कंकिंग के मार्गदर्शन का काम आपको सौंपता हूँ। याओ याओ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, बदले में फायर स्पिरिट वाइन की 2 बोतलें। ये फायर स्पिरिट वाइन एक ग्रेड 4 के स्रोत भोजन फायर स्पिरिट स्पाइक से बनी थी। चाओ चैन ने 2 बोतलें निकाली जिन्हें याओ याओ ने तुरंत ले लिया और एक घूंट पीते ही उसके चेहरे पर लाली छा गई। उसने बुदबुदाते हुए कहा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है टिल्ड 52, इंपीरियल ट्रेजरी से जो चाहे चुने। क्षमा करें, यायू की खातिर। ग्रेट जो डायनेस्टी के इंपीरियल पैलेस में किंग जो किंग और क्वीन कीन यू को जैसे ही चाओ चैन के आने की सूचना मिली, वे तुरंत उसका स्वागत करने बाहर आए। अब जब ची प्रिंस को मृत्युदंड दिया जा चुका था, तो ग्रेट जो डायनेस्टी पूरी तरह से स्थिर हो गई थी। ओरिजिन रेल्म के तीसरे स्तर के विशेषज्ञ ची किंग का सिर काटने वाला कोई और नहीं, बल्कि चाओ किंग मैंशन का उत्तराधिकारी चाओ चैन ही था। अच्छन, हमें ची किंग के मारे जाने की खबर मिल गई है। जो किंग ने चाओ चैन की प्रशंसा करते हुए कहा, जब हम पहली बार मिले थे,
तब तुम ची नरशिंग रेल्म में थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम हेवन गेट रेल्म में इतने बड़े विशेषज्ञ बन जाओगे और अपने से ऊंचे स्तर के ची किंग को हरा दोगे। निश्चित रूप से जो किंग और कीन यू इस खबर से दंग थे। उन्हें लगा था कि यह कोई अफवाह है, लेकिन पुष्टि होने पर उन्हें एहसास हुआ कि यह अविश्वसनीय घटना सच है। ग्रेट वू डायनेस्टी द्वारा समर्थित ची प्रिंस अब नहीं रहा। अंकल जो, आप बहुत दयालु हैं। ची किंग जैसे विद्रोही को खत्म करना मेरा कर्तव्य था, चाओ चैन ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी इसकी खबर ग्रेट वू डायनेस्टी तक नहीं पहुंची है। इससे ग्रेट जो डायनेस्टी को विकास के लिए 1-2 साल का समय मिल जाएगा। तभी जो किंग और कीन यू के बात करते समय अंदर के कमरे से एक सुंदर युवती दौड़ती हुई आई। वह जो युआन थी। ब्रदर चैन, क्या आप आ गए? चाओ चैन ने जो युआन की स्थिति जांची। ग्रेट जो के संसाधनों की मदद से उसकी 8 मरिडियंस खुल चुकी थी। ब्रदर चैन की वजह से ही मैं इस रास्ते पर आ पाई हूँ, जो युआन ने शर्माते हुए कहा। चाओ चैन ने उसे देखते हुए अपनी आंखें झपकाईं। चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी बड़ी बहन यायो से कुछ बहुत अच्छी चीज मिली है, जो मास्टर के हेवनली जेनेसिस स्क्रिप्चर से भी बेहतर है। लेकिन यायो तुमसे एक छोटा सा उपहार चाहती है। ये सुनकर जो किंग ने कहा, तुम मेरी इंपीरियल ट्रेजरी से जो चाहो चुन सकते हो। तुमने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया है, हम कंजूसी कैसे कर सकते हैं? जो युआन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। ब्रदर अचन, क्या आप उस बेहतरीन शराब वाइन के बारे में बात कर रहे हैं जिसे पिताजी ने सहेज कर रखा है? बिल्कुल सही, चाओ चैन ने ताली बजाए और कहा। सिस्टर यायो को शराब बहुत पसंद है। वह जितनी पुरानी और कड़क हो उतनी ही अच्छी। जो किंग और कीन यू थोड़े हैरान हुए, लेकिन वे मान गए। उन्होंने अपनी कुछ बेहतरीन और पुरानी शराब देने का वादा किया। तभी सिस्टम से एक नया टास्क ट्रिगर हुआ, जेड इन्फेंट फ्रूट उपहार में देना। अंकल जो, मैं ये शराब मुफ्त में नहीं लूंगा। चाओ चैन ने अपने स्टोरेज पाउच से एक जेड बॉक्स निकाला। उसने क्वीन कीन यू की ओर मुड़कर कहा, आंट कीन, मैंने सुना है कि आपकी सेहत ठीक नहीं है। बैटल पपट सेक्ट के खंडहरों की यात्रा के दौरान मुझे ये जेड इन्फेंट फ्रूट मिला, यह आपके लिए है। जो किंग ने जैसे ही उस बॉक्स को खोला, उसके अंदर एक बच्चे के आकार का पारभासी फल देखा। वह चौंक कर चिल्लाया, जेड इन्फेंट फ्रूट, हे भगवान! 53 रिजेंटफुल ड्रैगन पॉइजन को कैटलिस्ट के रूप में उपयोग कर एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर सक्रिय हुआ। किंग जो किंग और जो युआन दोनों ही कीन यू के प्रति अपराधबोध गिल्ट महसूस करते थे। जब से सेक्रेड ड्रैगन ब्लेसिंग चोरी हुई थी, हर 3 साल में उन पर एक विपदा आती थी। कीन यू ने जो युआन की जान बचाने के लिए अपना इतना खून दिया था कि अब उनके पास जीवन के 10 साल भी नहीं बचे थे। जो किंग ने उनकी उम्र बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश की थी, लेकिन जेड इन्फेंट फ्रूट जैसी दुर्लभ वस्तु का कोई सुराग नहीं मिला था। हे भगवान! चाओ चैन द्वारा दिए गए इस उपहार को देखकर कीन यू दंग रह गईं। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपनी उम्र के अंत के करीब हो, ये दुनिया का सबसे कीमती खजाना है। चैन भाई, तुम्हारा धन्यवाद। जो युआन की आंखें नम थीं। चाओ चैन ने उसकी मां के जीवन की रक्षा कर उसके दिल का एक बड़ा बोझ हल्का कर दिया था। मेरे पास कुल 2 जेड इन्फेंट फ्रूट थे। एक मैंने युवे के दादाजी को दे दिया। अंकल जो और आंट कीन, कृपया इसका बुरा न माने, चाओ चैन ने स्पष्ट किया। जो किंग ने कांपते हाथों से जेड बॉक्स को थामते हुए कहा, अचन, स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। ये खबर कि कीन यू अब सुरक्षित है, ची किंग के खात्मे के बाद सबसे अच्छी खबर है। यूएनए, ये तुम्हारी बड़ी बहन द्वारा दिया गया एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर है। चाओ चैन ने शांति से वह प्राचीन हड्डी का टुकड़ा निकाला और उसे आगे बढ़ाया। उस हड्डी से एक ऐसा दबाव प्रेशर निकल रहा था कि जो किंग जैसे विशेषज्ञ की जेनेसिस ची भी ठहर गई। हालांकि यह मास्टर के हेवनली जेनेसिस स्क्रिप्चर जैसा नहीं है, लेकिन इसकी शक्ति इसकी अपार संभावनाओं में है। चाओ चैन ने समझाया कि इसके तीसरे स्तर पर पहुंचने पर 9th ग्रेड जेनेसिस ची विकसित की जा सकती है। 9th ग्रेड जेनेसिस ची, ये सुनकर वे सब स्तब्ध रह गए। ग्रेट जो रॉयल फैमिली की ब्लेजिंग थंडर टेक्निक केवल 4थी ग्रेड की थी। चाओ चैन ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका चौथा स्तर एंसेस्ट्रल ड्रैगन ची है, लेकिन इसे केवल वही विकसित कर सकता है जिसके पास ड्रैगन फेट हो। ये बहुत ही उग्र तकनीक है, जो किंग ने मुठियां भींचते हुए कहा, लेकिन उस किंग वू के कारण युआने की सेक्रेड ड्रैगन ब्लेसिंग छीन ली गई है, वह इसे कैसे सीख सकती है? चाओ चैन ने एक ऐसी बात कही जिसने सबको चौंका दिया। रिजेंटफुल ड्रैगन पॉइजन का सार वास्तव में सेक्रेड ड्रैगन ब्लेसिंग का ही एक अंश है। इस जहर को एक कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल करके एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर को सक्रिय किया जा सकता है। यानी
जो जहर जो युआन की जान ले रहा था वही अब उसकी शक्ति का आधार बनेगा। चाओ चैन ने अपने स्टोरेज बैग से 4 वस्तुएं निकालीं। स्वॉलो ओरिजिन स्टोन्स, हेवनली गोल्ड मैरो, 9 अंडरवर्ल्ड ब्लैक स्प्रिंग क्रिस्टल्स और एक ग्रेड 4 पाइथन टाइप सोस बीस्ट सोल। जो किंग इन दुर्लभ चीजों को देखकर दंग रह गए, विशेष रूप से वह चौथी रैंक की आत्मा जो किसी अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ के बराबर शक्तिशाली थी। चाओ चैन ने पूछा, तो तुम्हारा क्या फैसला है? सुरक्षित हेवनली जेनेसिस स्क्रिप्चर या जोखिम भरा लेकिन शक्तिशाली एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर? जो युआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, ब्रदर चैन, मैं एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर ही चुनूंगी और अपना बदला लूंगी। चाओ वन, क्या तुम युआन के प्रति कोई विशेष भावना रखते हो? केवल एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर को विकसित करना ही प्रतिशोध के लिए पर्याप्त नहीं है। चाओ चैन ने जो युआन की ओर देखते हुए गंभीरता से कहा। ग्रेट जो डायनेस्टी की ऊपरी सीमा केवल अल्फा ओरिजिन रेल्म तक ही सीमित थी, लेकिन आज की ग्रेट वू डायनेस्टी पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली है। क्या तुम चिन्नारशिंग रेल्म तक पहुंचने के बाद मेरे साथ वास्ट कॉन्टिनेंट की सेक्रेड लैंड्स की यात्रा करना चाहोगे और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जीनियसों से मुकाबला करना चाहोगे? वास्तव में चाओ चैन का मुख्य उद्देश्य जो युआन को अपने साथ ले जाना था। ग्रेट जो डायनेस्टी में रहकर वह कभी भी किंग वू से मुकाबला करने लायक नहीं बन पाएगी, क्योंकि किंग वू उसे दोबारा उठते हुए कभी नहीं देखना चाहेगा। जो किंग और कीन यू कुछ कहना चाहते थे, लेकिन वे चुप रहे। वे जानते थे कि चाओ चैन सही कह रहा है। जो युआन ने अपने माता पिता की ओर देखा और कहा, फादर, मदर, ब्रदर अचन सही कह रहे हैं। अगर मैं वास्तव में ग्रेट जो डायनेस्टी की रक्षा करना चाहती हूँ और अपना बदला लेना चाहती हूँ, तो मुझे बाहर निकलना ही होगा। जो किंग ने एक लंबी सांस ली और कहा, युआन ने अपना फैसला कर लिया है। चैन, हम बस तुमसे यही विनती कर सकते हैं कि तुम उसका ख्याल रखना। चाओ चैन के मार्गदर्शन में जो युआन ने अपने ची ड्वेलिंग ची निवास के दरवाजे खोलने की कोशिश की। उसकी जन्मजात शक्ति के कारण उसका ची ड्वेलिंग सुनहरे रंग का था, लेकिन रिजेंटफुल ड्रैगन पॉइजन के कारण वह रक्त जैसा लाल हो गया। इस तरह उसने ची नरशिंग रेल्म में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। अब इन 4 सोर्स मटेरियल्स का उपयोग करके एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर का पहला स्तर पूरा करो, ताकि तुम्हें 5th ग्रेड जेनेसिस ची यानी हेवनली डीप सर्पेंट ची प्राप्त हो सके। चाओ चैन ने निर्देश दिया। जो युआन ने वह प्राचीन हाथी का टुकड़ा पकड़ा और अपने शरीर के रिजेंटफुल ड्रैगन पॉइजन को उसमें प्रवाहित किया। एक भयानक ड्रैगन की दहाड़ गूंजी और एक रहस्यमयी रोशनी सीधे जो युआन के माथे में समा गई। उसने एक एक करके चारों सामग्रियों को समाहित करना शुरू किया। हेवनली गोल्ड मैरो एक सुनहरे तरल में बदल गया। 9 अंडरवर्ल्ड ब्लैक स्प्रिंग क्रिस्टल्स ठंडी काली ऊर्जा में बदल गए। स्वॉलो ओरिजिन स्टोन सीधे पाउडर बनकर ऊर्जा में मिल गए। जब चौथी सामग्री ग्रेड 4 पाइथन टाइप सोस बीस्ट सोल को रिफाइन करने की बारी आई, तो चाओ चैन ने उसे केओस डिवाइन ग्राइंडस्टोन विजुअलाइजेशन मेथड का उपयोग करने की याद दिलाई ताकि वह उस हिंसक आत्मा पर विजय पा सके। अंततः जो युआन ने सफलतापूर्वक सब कुछ समाहित कर लिया। ये देखकर चाओ चैन ने जो किंग और कीन यू से कहा, 7 दिनों के भीतर हम ग्रेट जो डायनेस्टी छोड़ देंगे। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, जो किंग और कीन यू ने एक दूसरे की ओर देखा और झट से पूछा, अचन, कृपया 1 मिनट रुकें। हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या तुम युआन के प्रति कोई रोमांटिक भावना रखते हो? 55 बुक लैंड की एंशिएंट लैंड स्पिरिट रिफाइनिंग टावर और डिवाइन जेनेसिस टेक्निक। क्या? चाओ चैन ने थोड़ा चौंककर जो किंग और कीन यू की ओर देखा। अचानक रोमांटिक भावनाओं की बात सुनकर वह थोड़ा हैरान था। युआन मेरी छोटी बहन जैसी है, जाहिर है मैं उसे पसंद करता हूँ, उसने बिना हिचकिचाहट के उत्तर दिया। चाओ चैन समझ गया था कि वे क्या सोच रहे हैं। वे शायद मार्क्वस यू की बेटी ल्यूशी के साथ उसके रिश्ते के बारे में जानते थे। उन्हें लगा होगा कि शादी के जरिए वे अपने संबंधों को और मजबूत कर सकते हैं। कीन यू ने मुस्कुराते हुए कहा, अचन, तुम बिना किसी चिंता के जा सकते हो। अगर तुम दोनों के बीच कुछ रोमांटिक विकसित होता है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। चाओ चैन ने सम्मानपूर्वक हाथ जोड़े और विदा ली। उसे सबसे पहले इंपीरियल ट्रेजरी से मिली बेहतरीन वाइन्स को अपने स्टोरेज बैग में रखना था ताकि वही आयो को खुश कर सके। चाओ किंग मैंशन में चाओ चैन आराम कर रहा था जब सिस्टम की आवाज गूंजी। डिंग, साइन इन टास्क पूरा हुआ। पुरस्कार, ड्रैगन सोरिंग टेक्निक। उसके दिमाग में ढेर सारी जानकारी भर गई। ड्रैगन सोरिंग टेक्निक एक उच्च स्तरीय मूवमेंट टेक्निक थी। इसे सिद्ध करने वाला एक ड्रैगन की तरह आकाश और पाताल की गहराइयों में विचरण कर सकता था।
चाओ चैन ने इसका अभ्यास किया और उसकी गति इतनी तेज हो गई कि उसे पकड़ना मुश्किल था। तुम्हारी मूवमेंट टेक्निक बुरी नहीं है, यायो की आवाज आई। चाओ चैन मुस्कुराया, क्या तुम फिर से वाइन मांगने आए हो? यायो ने अपनी पतली उंगलियों से वाइन की एक बोतल ली और पूछा, हम सेक्रेड लैंड के लिए कब निकल रहे हैं? 7 दिनों बाद, चाओ चैन ने बताया। तुम, जाया, कंकिंग और युआने सब साथ चलेंगे। तभी ल्यूशी और वे कंकिंग भी वहां पहुंच गईं। वे कंकिंग, जो कि कैंगलन आर्मी की कमांडर थी, यात्रा के रास्ते और सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। चाओ चैन ने वास्ट कॉन्टिनेंट का मैप फैलाया और अपनी जेनेसिस ची से रास्ता चिन्हित किया। हम ग्रेट जो डायनेस्टी छोड़ने के बाद इस रास्ते से जाएंगे। रास्ते में हम सोस बीस्ट से लड़ेंगे ताकि अपनी युद्ध कला को निखार सकें। उसने नक्शे पर एक विशेष स्थान की ओर इशारा किया। यह कोई साधारण साम्राज्य नहीं है, बल्कि गुकलैंड द्वारा शासित एक एंशिएंट किंगडम है। ल्यूशी ने उत्सुकता से पूछा, क्या वहाँ के लोग ओरिजिन रून्स के विशेषज्ञ हैं? चाओ चैन ने सिर हिलाया और कहा, गुकलैंड अपनी स्पिरिट शक्ति के लिए जाना जाता है। वहाँ एक स्पिरिट रिफाइनिंग टावर है जो स्पिरिट को निखारने और उसे मजबूत बनाने के लिए काफ़ी है। अगर वे उस टावर में प्रवेश कर पाए तो वे अपनी स्पिरिट शक्ति को सीधे रियल रेल्म तक ले जा सकते हैं, जो कि अल्फा ओरिजिन रेल्म के बराबर शक्तिशाली मानी जाती है। 56 बीस्ट हार्ट वाली युवती ग्रीन आइवी। एक ही रीसम। कुछ महीनों बाद घने जंगलों में सोस बीस्ट्स के खिलाफ संघर्ष आखिरकार समाप्त हुआ। ल्यूशी और वे कंकिंग चीनरशिंग रेल्म के उन्नत चरण में पहुंच गई थी। जो युआन का स्तर भी शुरुआती से मध्य चरण तक बढ़ गया था। याओ याओ में अधिक बदलाव नहीं आया। वह बैटल पपट आर्मर और सोस ट्रेशर्स पर ओरिजिन रून्स के प्रयोग में व्यस्त रही। वहीं चाओ चैन ने ग्रेड 4 ओरिजिन फ्लेम स्पिरिट स्पीयर और राजमहल के संसाधनों की मदद से हेवन गेट रेल्म के अंतिम चरण में प्रवेश कर लिया था। उसने अपनी डिवाइन सोल को भी वॉइड रेल्म के ग्रेट परफेक्शन स्तर तक पहुंचा दिया था। अब उसे अपनी आत्मा को रियल रेल्म तक ले जाने के लिए गुकलैंड की स्पिरिट रिफाइनिंग टावर की आवश्यकता थी। जल्द ही उनके सामने एक विशाल और प्राचीन शहर दिखाई दिया। यह एंशिएंट सिटी थी, जो एंशिएंट क्लैंस का घर थी। चाओ चैन ने अपनी गाड़ी को स्मॉल स्पिरिट रेल्म से बाहर निकाला। जो युआन ने उत्सुकता से पर्दा हटाया और बाहर की ऊंची मीनारों को देखकर हैरान रह गई। ग्रेट जो डायनेस्टी से बाहर की दुनिया उसे रोमांचित कर रही थी। हमें पहले ट्रेशर पवेलियन चलना चाहिए और अपने संसाधनों को फिर से भरना चाहिए, चाओ चैन ने कहा। जब वे ट्रेशर पवेलियन के अंदर पहुंचे तो वहां की चमक धमक देखकर सब दंग रह गए। वहां सेकंड लेवल ओरिजिन रून्स से लेकर 4th लेवल ओरिजिन रून्स तक उपलब्ध थे, जिनकी कीमत लाखों सोस क्रिस्टल्स में थी। याओ याओ की आंखें पुरानी किताबों और ओरिजिन रून्स को देखकर चमक उठी। चाओ चैन एक जगह बैठकर इंतजार कर रहा था। तभी उसने देखा कि कोई याओ याओ की गोद में बैठे तुन तुन को बहुत गौर से देख रहा है। वह एक सुंदर लड़की थी, जिसके बाल ग्रीन थे और उसकी आंखों में प्रशंसा के भाव थे। उसकी सुंदरता और उसके टखने में बंधी क्रिस्टल चेन किसी का भी ध्यान खींच सकती थी। लेकिन चाओ चैन का ध्यान उस लड़की के दाहिने हाथ पर बने एक फीके डिजाइन पर गया, जिससे तीव्र गर्मी निकल रही थी। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? चाओ चैन ने पास जाकर पूछा। वह समझ गया था कि यह लड़की बीस्ट डायनेस्टी, जिसे वैनशो डायनेस्टी भी कहा जाता है, से है। ये वही साम्राज्य था जो ग्रेट वू डायनेस्टी के साथ युद्ध में था। मैं आपको जानती हूँ, आप उस छोटे जीव के साथ हैं, लड़की ने उत्साह से कहा। मैं बीस्ट डायनेस्टी से हूँ। अगर आप वह छोटा जानवर मुझे बेच दें, तो मैं आपको न केवल 5 मिलियन सोस क्रिस्टल्स दूंगी, बल्कि आपको हमारे साम्राज्य का ड्यूक भी बना दूंगी। वह स्पष्ट रूप से तुन तुन की दीवानी हो गई थी। उसके कपड़ों के पास से एक छोटा आइस फीनिक्स जैसा दिखने वाला सोस बीस्ट भी झांक रहा था। तुम्हारे पास बीस्ट हार्ट पशु हृदय है, इसीलिए तुम तुन तुन की ओर आकर्षित हुई हो, चाओ चैन ने उसके हाथ के निशान को देखते हुए मुस्कुराकर कहा। लड़की, जिसका नाम ग्रीन आइवी था, चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसकी असलियत पहचान लेगा। बीस्ट हार्ट क्लैरिटी वाले लोग जानवरों से बात कर सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। भाई, अगर मैं थोड़े और सोस क्रिस्टल्स बढ़ा दूं, तो क्या तुम इसे ग्रीन आइवी को बेचोगे? उसने मिन्नत करते हुए पूछा। चाओ चैन ने हंसते हुए कहा, भले ही तुम एक बीस्ट हार्ट धारक हो, लेकिन तुम का ब्लड लाइन बहुत शक्तिशाली है। तुम अभी उसके लायक नहीं हो, लेकिन हाँ, तुम कोशिश कर सकती हो। बस थोड़ा ड्राइड सोस बीस्ट मीट साथ रखना, वरना डर है कि वह गलती से तुम्हें ही न खा जाए। ग्रीन आइवी ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे भाई टिल्डर। उसे पूरा विश्वास था कि दुनिया का कोई भी सोस बीस्ट उसके प्रभाव से बच नहीं सकता। नोट:
ग्रीन आइवी की छवि नीचे संलग्न है। यहाँ आय द्वारा जनरेट की गई एक सुंदर हरे बालों वाली लड़की की कल्पना करें जिसने हाथ में क्रिस्टल चेन पहनी है और उसके पास एक छोटा नीला पक्षी है। 57 तुम्हारी फ्लर्टिंग की तकनीक बहुत पुरानी हो चुकी है। इसी बीच याओ याओ ने चाओ चैन को एक सुंदर हरे बालों वाली लड़की के साथ आते देखा। चाओ चैन के समझाने पर वह अपनी मुस्कान नहीं रोक सकी। उसने तुन तुन को अपनी गोद में लिया, जो शांति से ओरिजिन बीस्ट का सूखा मांस चबा रहा था। तुम्हारे पास बीस्ट हार्ट है तो बेझिझक कोशिश करो। अगर तुन तुन तुम्हारे साथ जाने को तैयार हो जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। ग्रीन आइवी ने खुशी खुशी अपनी हथेलियां रगड़ी और बीस्ट डायनेस्टी का विशेष 4th ग्रेड सोस बीस्ट मीट निकाला। तुन तुन ने जैसे ही मांस की गंध सूंघी, वह बिजली की तेजी से उसे लपक कर खाने लगा। ये देखकर ग्रीन आइवी ने जोश में आकर अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ पर बना लाइट पैटर्न चमकने लगा। वह तुन तुन के साथ एक स्पिरिचुअल बॉन्ड, मानसिक बंधन बनाना चाहती थी। धीरे धीरे वैसा ही निशान तुन तुन के माथे पर भी उभरने लगा। चटक, तभी एक तीखी आवाज आए और वह निशान टूट गया। ग्रीन आइवी की आंखें फटी की फटी रह गईं। याओ याओ ने शांति से कहा, तुम्हारी शक्ति अभी बहुत कम है। तुन तुन का ब्लड लाइन इतना शक्तिशाली है कि तुम मानसिक स्तर पर उससे संपर्क नहीं कर सकती। तुन तुन के लिए ग्रीन आइवी एक चींटी के समान थी। निराश होने के बावजूद ग्रीन आइवी ने हार नहीं मानी। उसने पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या मैं साथ चल सकती हूँ? उसने चाओ चैन को बताया कि वह भी स्पिरिट रिफाइनिंग टावर के लिए ही यहाँ आई है। उसने तुरंत 50,000 सोस क्रिस्टल्स खर्च करके 5 ब्रॉन्ज मेडल्स प्रवेश पास लाकर चाओ चैन को दे दिए। तभी लियू शी, जो युआन और वे कंकिंग कुछ सामान खरीदकर वापस लौटे, लेकिन वे काफी गुस्से में लग रहे थे। उनके पीछे सफेद कपड़ों में एक युवक और कुछ नौकर आ रहे थे। कितना कष्टप्रद है, वे कंकिंग ने शिकायत की। लियू शी ने चिढ़ते हुए कहा, ये गूलिंग दिखने में विनम्र है, लेकिन असल में एक नंबर का पाखंडी है। दरअसल जब वे खरीदारी कर रही थी, तब यह युवक अचानक प्रकट हुआ और जबरदस्ती उनके बिल चुकाने की कोशिश करने लगा। वह एक जोक की तरह उनके पीछे चिपक गया था। वह गू क्लैन का सदस्य था, इसीलिए वे कंकिंग ने अब तक उस पर हाथ नहीं उठाया था। सफेद कपड़ों वाले युवक गूलिंग ने जब याओ याओ और ग्रीन आइवी को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक साथ 5 इतनी सुंदर युवतियां यहाँ मौजूद हैं। उसने बनावटी शालीनता से कहा, मैं गूलिंग हूँ, गू क्लैन का सदस्य। आप देवियों से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। क्या मैं आपको अपने घर आमंत्रित कर सकता हूँ? मैं आप सभी को स्पिरिट रिफाइनिंग टावर में प्रवेश भी दिला सकता हूँ। चाओ चैन ने मुस्कुराते हुए गूलिंग की ओर कदम बढ़ाए और उसके कान में धीरे से कहा, तुम्हारी फ्लर्टिंग की तकनीक बहुत पुरानी हो चुकी है। एक अय्याश आदमी को मासूम दिखने का नाटक नहीं करना चाहिए। 58 अगर वे नरक जाना चाहते हैं तो उनकी जीवन और मृत्यु की इच्छा पूरी करेंगे। तुमने क्या कहा? चाओ चैन के खुले अपमान को सुनकर गूलिंग का चेहरा एकदम से उतर गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस एंशिएंट सिटी में कोई उसके अधिकार को चुनौती देने की हिम्मत करेगा। गूलिंग ने खुद को शांत किया। वह एक अनुभवी शिकारी था। उसने सोचा कि शायद वह अपनी सज्जनता और पैसों के दिखावे से इन लड़कियों का दिल जीत लेगा। उसने अपने नौकर को इशारा किया कि वह खरीदे गए कीमती उपहार लियू शी, वे कंकिंग और जो युआन को दे दे। उसे यकीन था कि चाओ चैन की बदतमीजी लड़कियों की नज़रों में उसकी छवि खराब कर देगी और वह खुद उनके लिए एक मसीहा बनकर उभरेगा। उसने लियू शी की ओर झुकते हुए कहा, देवियों, अगर आपको यह आदमी पसंद नहीं है तो मैं इसे इस शहर से बाहर निकलवाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन उसकी मुस्कान तब जम गई जब लियू शी ने 2 कदम आगे बढ़कर चाओ चैन का हाथ थाम लिया। मेरे पति, यह आदमी बहुत बेशर्म है। ये हमें लगातार परेशान कर रहा है और पाखंडी बातें कर रहा है, जैसे हम इसके चेहरे के पीछे की गंदी रूह को देख ही नहीं सकती। लियू शी ने गूलिंग की ओर घृणा से देखते हुए कहा। चाओ चैन ने मुस्कुराते हुए लियू शी की पतली कमर में हाथ डाला और पूछा, शाबाश सायल, तुम इसका नाटक और क्यों नहीं देखना चाहती? ये देखकर गूलिंग की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा था कि वह अपनी बातों से लियू शी का दिल जीत लेगा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह उनकी नज़रों में बस एक जोकर था। सदमे और अपमान के कारण उसने वहीं खून की उल्टी की और बेहोश होकर गिर पड़ा। चलो चलें, ये जगह लड़ने के लिए ठीक नहीं है, चाओ चैन ने हंसते हुए कहा और उसके ऊपर से कदम बढ़ाकर आगे निकल गया। वे कंकिंग ने जाते जाते गूलिंग को एक जोरदार लात मारना नहीं भूला। बाद में एक सराय इंट में चाओ चैन ने ग्रीन आइवी, जो अब भी तुन तुन के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रही थी, से पूछा,
क्या तुम्हें पता है कि गू क्लैन ने स्पिरिट रिफाइनिंग टावर को सबके लिए क्यों खोला है? ग्रीन आइवी ने गंभीरता से जवाब दिया, गू क्लैन भटक गया है। वे स्पिरिट रिफाइनिंग टावर का उपयोग प्रतिभाशाली लोगों को इकट्ठा करने के लिए कर रहे हैं ताकि बाद में उनकी आत्माओं को भोजन न्यूट्रिएंट के रूप में इस्तेमाल कर सकें। गू क्लैन का मुखिया अपनी डिवाइन सोल को रियल रेल्म के मध्य चरण से उन्नत चरण में ले जाना चाहता है। लियू शी, जो युआन और वे कंकिंग ये सुनकर दंग रह गए। उन्हें समझ आया कि 50,000 सोर्स क्रिस्टल्स में प्रवेश देना सिर्फ एक चारा था। टावर के अंदर किसी की मृत्यु होने पर लोग इसे एक दुर्घटना समझेंगे, जबकि असल में वह गू क्लैन की साजिश होगी। ग्रीन आइवी ने आगे चेतावनी दी, गू लिंग तो सिर्फ एक मोहरा है, लेकिन उसका पिता, जो रियल रेल्म के मध्य चरण में है, बहुत खतरनाक है। उसकी डिवाइन सोल इतनी शक्तिशाली है कि वह अल्फा ओरिजिन रेल्म के स्तर की ताकत रखता है। चाओ चैन ने अपनी आंखों में एक ठंडी चमक के साथ कहा, सैनिक आएंगे तो सेनापति उन्हें रोकेंगे, पानी आएगा तो बांध उसे रोकेगा। अगर गू क्लैन के लोग नरक जाना चाहते हैं तो मैं खुद उनके नाम, जीवन और मृत्यु की पुस्तक बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ में दर्ज करूंगा। लेखक का नोट, आज मेरा ड्राइविंग टेस्ट था और मैंने पास कर लिया। देरी के लिए माफी। 59 स्पिरिट रिफाइनिंग टावर, गू क्लैन युद्ध। अगले दिन एंशिएंट सिटी का हृदय स्थल, विशाल मैदान अब जनता के लिए खोल दिया गया था। एंशिएंट क्लैन की स्पिरिट रिफाइनिंग टावर के कपाट खुल चुके थे और अनगिनत लोग उस भव्य प्राचीन काले पत्थर की मीनार की ओर बढ़ रहे थे। यह मीनार प्राचीन डिजाइनों से ढकी हुई थी और दिव्य चमक बिखेर रही थी। चाओ चैन ने अपनी आंखें सिकोड़कर उस मीनार को देखा। वह मन ही मन हंसा। गू क्लैन वास्तव में साजिश रचने में माहिर था। मीनार पर बने सोर्स पैटर्न्स को देखते ही वह अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच गया, ये स्पिरिट रिफाइनिंग टावर नहीं, बल्कि स्पिरिट डिवाउरिंग टावर, आत्मा भक्षक मीनार थी। ग्रीन आइवी की बात सही साबित हुई। गू क्लैन का मुखिया गू क्यू रियल रेल्म के उन्नत चरण में पहुंचने के लिए दूसरों की आत्माओं को निगलना चाहता था। क्या विचार है? ग्रीन आइवी ने उत्सुकता से पूछा। चाओ चैन ने समझाया, इस मीनार पर स्पिरिट डिवाउरिंग पैटर्न्स बने हैं। जो लोग अंदर जाकर उस स्पिरिट रिफाइनिंग मिस्ट को सोखेंगे, उनकी आत्माएं चुपचाप भोजन में बदल दी जाएंगी। तभी सफेद कपड़ों में गुलिंग वहां पहुंचा। कल की घटना को याद कर उसका चेहरा थोड़ा बिगड़ा, लेकिन उसने अपनी बनावटी मुस्कान बरकरार रखी। वे कंकिंग ने उसे ताना मारते हुए कहा, कम से कम हम उन लोगों की तरह नहीं हैं जो सिर्फ गुस्से के कारण सबके सामने बेहोश हो जाते हैं। गुलिंग की मुस्कान जम गई, लेकिन उसने आदेश दिया, मीनार खोलो। जैसे ही चाओ चैन ने टावर में कदम रखा, सिस्टम की आवाज आई, डिंग। एक मध्य चरण के रियल रेल्म विशेषज्ञ को मारने पर एक साइन इन अवसर मिलेगा। अंदर कई लोग पागलों की तरह उस धुंध को सोख रहे थे। चाओ चैन ने उन्हें चेतावनी दी, इस धुंध को मत सोखो वरना मारे जाओगे। लेकिन लालची लोगों ने उसकी बात अनसुनी कर दी। देखते ही देखते कुछ लोगों के माथे पर खूनी छेद हो गए और उनकी आत्माएं खींच ली गईं। वे तुरंत मर गए। जब वे टावर के केंद्र में पहुंचे तो काला धुआं उठा और 3 आकृतियां प्रकट हुईं। बीच में एक दुबला पतला बूढ़ा था जिसकी आंखों से ठंडक निकल रही थी। ये गू क्लैन का मुखिया गू क्यू था। लगता है तुमने स्पिरिट डिवाउरिंग टावर का रहस्य जान लिया है, गू क्यू ने ठंडी आवाज में कहा। अब कल मेरे बेटे के साथ जो हुआ उसका हिसाब चुकता करने का समय है। गू क्यू और उसके साथ आए 2 बुजुर्गों ने अपनी भयानक शक्ति का प्रदर्शन किया। गू क्यू न केवल अपनी डिवाइन सोल में बल्कि जेनेसिस ची में भी अल्फा ओरिजिन रेल्म के स्तर तक पहुंच चुका था। ये देख ग्रीन आइवी ने अपने गले से एक पट्टा खोला और चिल्लाए, सियोहा, इसे खत्म करो। पलक झपकते ही उसके पास मौजूद छोटा नीला पक्षी 10 मीटर ऊंचे विशाल आइस ब्लू बर्ड में बदल गया। उसकी हर फड़फड़ाहट से बर्फीला तूफान उठ रहा था। यह अल्फा ओरिजिन रेल्म के बराबर का एक ग्रेड 4 सोर्स बीस्ट था। 60 यसाम वे ओलूम किताबी सोइल देर, सैनिक तुम्हें मृत्युदंड देता है। लानत है, ये तो बहुत कठिन है। जब गू क्लैन के मुखिया गू क्यू और 2 बुजुर्गों ने देखा कि ग्रीन आइवी के पास वास्तव में अल्फा ओरिजिन रेल्म के स्तर का एक ग्रेड 4 सोर्स बीस्ट है, तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें लगा था कि वे सब कुछ आसानी से नियंत्रित कर लेंगे, लेकिन यहाँ तो सामने वाला पूरी तैयारी के साथ आया था। जैसे ही ग्रीन आइवी हमला करने के लिए आगे बढ़ी, चाओ चैन ने शांति से कहा, मुखिया को मुझ पर छोड़ दो, बाकी तुम संभालो। उसे केवल रियल रेल्म के मध्य चरण की आत्मा वाले एक व्यक्ति को मारने की जरूरत थी और गू क्यू उस शर्त को पूरा करता था। ठीक है। ग्रीन आइवी थोड़ी हैरान थी कि हेवन गेट रेल्म का चाओ चैन अल्फा ओरिजिन रेल्म के विशेषज्ञ गू क्यू का सामना कैसे करेगा।
फिर भी उसने अपने विशाल नीले पक्षी को बाकी दोनों बुजुर्गों पर हमला करने का इशारा किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गू क्यू ने चिल्लाकर चाओ चैन पर हमला किया। उसने देखा कि चाओ चैन के हाथ में एक अजीब काला सफेद छोटा भाला जजेस पेन है। गू क्यू ने अपनी जेनेसिस ची को एक विशाल गहरे लाल हाथ में बदला और चाओ चैन को कुचलने की कोशिश की, लेकिन चाओ चैन ने अपने भाले से एक ही झटके में उस हाथ को चीर दिया और बिजली की गति से गू क्यू के माथे की ओर बढ़ा। क्या? गू क्यू दंग रह गया। उसने तुरंत अपनी आत्मा की शक्ति को एक आत्मा विदारक सुई सोल पियर्सिंग नीडल में बदला और चाओ चैन पर छोड़ दिया। ये हमला इतना घातक था कि अल्फा ओरिजिन के विशेषज्ञों की आत्मा भी इसके सामने टिक नहीं पाती। लेकिन चाओ चैन ने अपनी उंगली की ग्रेड 4 सिल्वर रिंग सक्रिय की, जिससे उसकी आत्मा की शक्ति क्षण भर के लिए रियल रैल्म के मध्य चरण तक पहुंच गई। उसने एक आत्मा कवच सोल शील्ड बनाया जिसने उस सुई को तिनके की तरह तोड़ दिया। ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक गॉड स्लेइंग स्वॉर्ड। चाओ चैन ने चिल्लाकर अपनी आत्मा की शक्ति को एक सुनहरी तलवार में बदला और सीधे गू क्यू के माथे में उतार दिया। चटक, आत्मा के टूटने की आवाज गूंजी। गू क्यू की आंखों में खौफ था। वह समझ नहीं पाया कि इतनी कम उम्र का युवक इतनी शक्तिशाली डिवाइन सोल कैसे रख सकता है। गू क्यू का शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। चाओ चैन ने अपना जजेस पेन उसके शरीर में घोंपा और उसकी बची खुची ऊर्जा सोख ली, जिससे उसका शरीर राख में बदल गया। ये देख बाकी दोनों बुजुर्ग खौफ से भर गए। ग्रीन आइवी ने मौके का फायदा उठाकर अपने नीले पक्षी से उन पर बर्फीली किरणों की बौछार करवाई, जिससे वे बर्फ के पुतलों में बदल गए। चाओ चैन ने आगे बढ़कर उन्हें भी खत्म किया और उनके नाम अपनी जीवन और मृत्यु की पुस्तक बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ में दर्ज कर लिए। जल्द ही वे टावर के केंद्र में पहुंचे जहां गुलिंग एक पत्थर के मंच पर बैठा था। वह अभी भी इंतजार कर रहा था कि उसका पिता चाओ चैन को मारकर उन लड़कियों को उसके पास लाएगा। इंतजार मत करो, जिसे तुम बुला रहे हो वह मर चुका है। चाओ चैन की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। असंभव। गू लिंग कांपने लगा। चाओ चैन ने अपनी पुरानी काली लाल पुस्तक निकाली जिस पर खून की तरह लाल अक्षरों में बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ लिखा था। उसने जजेस पेन से उस पर गू लिंग का नाम लिखा। उसने गू लिंग की ओर ऐसे देखा जैसे वह पहले ही मर चुका हो, और मन ही मन सोचा, मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ।